हेलो दोस्तों, ये है 5 मार्च 2023 को आयोजित हिंदी नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र है। शिफ्ट 1 का है ये, जिसमें से 50 प्रश्नों का संकलन पार्ट 1 में था और ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें से प्रश्न 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का इसमें संकलन रहेगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल बी, डी और ई। बी नींद में डूबे हुए से, डी घिनौने घने और ई है कंप से कनकने। तो ये 3 जो हैं सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में ये विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? तो देखिए, प्रिय प्रवास जो है बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, ठीक, केवल बी, सी और ई। ठीक है, बी है द्रुत विलंबित, सी है शार्दुल विक्रीडित, ई है मंदाक्रांता। तो इन 3 छंदों में प्रिय प्रवास की रचना हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल ए, सी और डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं? तो देखिए, मैला आंचल का स्त्री पात्र जो है, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी, डी, ई। ठीक है, बी है फुलिया, डी आभा रानी और ई मंगला देवी। तो ये तीनों जो हैं मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के पात्र हैं? तो देखिए, तमस उपन्यास के जो पात्र हैं वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी, सी, डी, यानी कि गिरधार। सॉरी, ये गलत हो रहा है। इसका आंसर है ई, सी, डी, ई। ठीक है, जिसमें हरनाम सिंह है, हयात बख्श, देवदत्त, यानी कि नीचे के तीनों ही विकल्प इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागा ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है? तो मानस के हंस में किन रचनाओं का सहयोग लिया है वो बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ए, डी, ई। ठीक है, तुलसी का काव्य मीमांसा से लिया है, डी काशी का इतिहास और अकबर, इन तीनों रचनाओं से जो है सहयोग लिया है। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं? तो तीसरी कहानी के हैं ऑप्शन 3 है, ए, बी, डी। ठीक है, लाल मोहर, पलटदास और धुनीराम, ये 3 जो हैं इस कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 होगा, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, बी, सी, ई। इस कहानी में अज्ञे को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विशेषताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। और सी है, इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एकरसता को चित्रित किया है। और ई है, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो इसमें जो है डी पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, 2 कहानियाँ हैं अपने सिलेबस में जिसमें पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग मिलता है। एक तो है उसने कहा था, और एक है कि एक कोसी का घटवार। ठीक है, शेखर जोशी की कहानी है जिसमें पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 59, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? तो 59 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन, इसका भी 2 है, बी, सी, ई। ठीक है, कोई भूमि, मल्लिका कहती है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। सी है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। ई है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। तो ये 3 कथनों को मल्लिका द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, ए, सी, ई। ठीक है, ए है, इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं।
सी है भारत दूरदर्शन नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। ई है इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61 है कि अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, ए बी सी। ये है अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित, देखिए क्या कथन है, विचार है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। बी है पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। सी है पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदार जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। तो ये तीन बातें जो हैं उनके संदर्भ में सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 62 है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, ए सी ई। ए है शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। सी है इन निबंधों में वे व्यंग विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। ई है शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुराशा मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा 3, ए सी ई। ठीक है, ए है प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, सही है। किसने कहा था एडिशन, पता है, शुक्ल जी ने कहा है। और सी है निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। ई है उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ वैश्वारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है। आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। 64 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, केवल बी सी डी। बी है गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। बी सी है बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय सहजचंद रंगून में थे। डी है देवदास लिखते समय सहजचंद की आयु 17 वर्ष की थी। ठीक है, तो ये तीन बातें जो हैं आवारा मसीहा के संदर्भ में सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 है। 65 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, ए सी डी। ठीक है, प्रश्न है मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देखिए, मुर्दैया के संदर्भ में ये तीन बातें हैं। तुलसीराम के गांव का नाम बारागावा है। और सी है बाबा हरिहर दास ने तुलसीराम का नामकरण किया है। डी है कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 है। प्रश्न संख्या 66 है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये मिलान करना है। इसका देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड यानी कि तत्पुरुष समास जाएगा शिवालय पे। बी का पहला है तो द्वंद्व समास जाएगा। लव उसमें क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, जहाँ पे इस तरीके से हाइफन लगा रहता है तो वहाँ समझ जाना चाहिए द्वंद्व। और व्यवहारिक समास जो है सी का दूसरा यानी कि यथामति। ठीक है, अव्यवहारिक यथामति में अव्ययीभाव समास है। डी का चौथा यानी कि चक्रपाणी जो है बहुब्रीहि समास है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67। 67 का जो है इसका आंसर ऑप्शन जो है 3 होगा। ए का फर्स्ट यानी कि श्री संप्रदाय जो है रामानुजाचार्य हैं इसके प्रवर्तक। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे मध्वाचार्य। और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। एंड सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 68। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड यानी कि मंटो मेरा दुश्मन किसका होगा, उपेंद्र नाथ अस्क जी का। और ये और वे हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार की रचना है। सी है जंजीरें और दीवारें, ये है शिवरानी। सी का फर्स्ट है सी का सेकेंड राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है जंजीरें और दीवारें।
और डी प्रेमचंद घर में, ये तो पता ही होगा, शिवरानी देवी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69 है। इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए काव्य प्रकाश जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, यानी कि ए का 4। जो काव्य प्रकाश है वो 11वीं शताब्दी में ये रचना इसकी हुई थी, और बी का 3rd यानी कि चंद्रालोक का जो है 13वीं शताब्दी में, और कोलियानंद का 17वीं शताब्दी में, और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी में, ठीक है। विश्वनाथ की ये है, विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी, तो ऐसे भी हो सकता है। सूची 1 को, अगला प्रश्न 70 है, सूची 1 का, इसमें मिलान करना है। तो 70 का ऑप्शन इसका हो जाएगा 3, ए का 2nd। गोस्वामी तुलसीदास ने ये रामचंद्र शुक्ल है इनकी रचना, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है, गोस्वामी तुलसीदास। वहीं तुलसी काव्य मीमांसा जो है उदय भानु सिंह की है। श्री तुलसी आधुनिक वातायन से रामेश कुंतल मेघ का है। डी लोकवादी तुलसीदास जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71, मिलान करना है। इसका हो जाएगा आंसर 2, ई का 3rd, या प्रथम खंड है उषा और ईश्वर, और बी द्वितीय खंड कौन सा है, तो बीज और अंकुर, और तृतीय खंड जो है वह प्रकृति और पुरुष, और चतुर्थ खंड जो है पुरुष और परिस्थिति। अगला प्रश्न संख्या 72 है। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। ए का यानी किरण जो है किस कहानी के पात्र हैं, तो कानों में कंगना का, और लक्ष्मा जो है वह कोसी का घटवार, और अनीता जो है वह है राही की, और सामना जो है वह है चिप की दावत। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं, इसका हो जाएगा 73 का ऑप्शन 3, ठीक। पहला चंद्रगुप्त की पात्र हैं लीला, और अंजू दीदी के पात्र हैं राम, बकरी के पात्र हैं अंजू दीदी के जो पात्र हैं मुन्नी हैं, बकरी के पात्र राम हैं, और स्कंदगुप्त के पात्र हैं जयमाला। प्रश्न 74, इसके आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है, यानी चिंतामणि प्रथम भाग, ये हो जाएगा डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चिंतामणि भाग 2 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, और चिंतामणि तृतीय भाग का संपादक किसने किया था, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने, और चतुर्थ भाग का संपादन किया था कुसुम चतुर्वेदी ओम प्रकाश सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75 है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो देखिए 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये है 2, ठीक है। पहले बी आएगा महादेव गोविंद रनाडे के सुझाव, फिर डी आएगा महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, सी आएगा फिर काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, ई आएगा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, फिर ये आएगा डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76 है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 76 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, बी पहले आएगा आस्था और सौंदर्य, फिर ए भाषा और समाज, फिर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, फिर सी नई कविता और अस्तित्ववाद, फिर ई प्राचीन भारत के भाषा परिवार। तो हम देख सकते हैं इसमें 5-5 ऑप्शन दे रखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, पहले डी आएगा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, इसका सन 1828 होगा, फिर ई आया था यानी कि प्रार्थना समाज, फिर ए आया था आर्य समाज, फिर बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, सी रामकृष्ण मिशन, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनमें सबसे बाद में हुई। प्रश्न संख्या 78 है कि कमायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 4
EBDAC, ठीक है। पहले ई यानी कि पहले आएगा श्रद्धा, फिर वी काम, फिर डी यानी लज्जा, ए कर्म, फिर सी ईड़ा। अगला प्रश्न है 79, निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए, ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 BEADC, यानी कि पहले बी यानी मैला आंचल 1954 है, फिर ई झूठा सच जो कि 58-60 होगा, फिर ए राग दरबारी 68, फिर सी आप मतलब आपका बंटी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, 71 है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसी का हो जाएगा ऑप्शन 2 CBADE, ठीक है, यानी कि पहले कानों में कंगना, फिर बी आकाशदीप, ए ईदगाह, फिर डी परिंदे, ई राजा निर्बंसिया। अगला देखते हैं 81, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी BAECD। पहले बी यानी लो पाप को मूल है, लो मिटावत मान, फिर ए आएगा चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, फिर ई आएगा चना खाते मियाँ जुलाहे, डाढ़ी हिलती गाय भगाए, सी चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया, फिर डी चूरन साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये अगला प्रश्न देखते हैं 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। ये प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83 है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, देखिए ये भी कथन है और इसका बताना है सही आंसर क्या है। तो 83 का जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकेंड दूसरा कथन क्या है सत्य है, यानी कि बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताई भी हैं, ठीक है। ये गलत है, ये बघेली बोलियों के ये दो बोलियां नहीं हैं। और जो दूसरा कथन है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, उपयुक्त कथन। तो ये जो है ये सही है, दूसरा कथन जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या है ए और आर दोनों सत्य हैं। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और दोनों आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न बड़े हैं उसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसमें भी क्या है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि अभिकथन ए है आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। तो देखिए इसमें विवाह जैसी कोई विषय नहीं है, तो इस वजह से जो है नहीं, इसमें देखिए पूरी क्या लिखा है, विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाही बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। तो ये उनके दाम्पत्य जीवन है, जो उनका वैवाहिक जीवन है उनके माता पिता की, उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो तलाक की जो ट्रेजेडी है वो बंटी झेलता है। तो अभिकथन ए भी सत्य होगा और इसके कारण है कि बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता का और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अभिकथन ए और अभिकथन और कारण आर ये दोनों ही सही है और कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 86, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। अब ये भी वैसे ही है कि कथन पहला कथन है कि सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है, नजीर माहिर अली चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। दूसरा कथन पढ़ते हैं, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो देखिए ये हो जाएगा ना, पहला जो है गलत होगा, असत्य है, और लेकिन कथन दूसरा सत्य है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन
4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 87। इसमें है इसका अभिकथन ए है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियां विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण है, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें जो हो जाएगा इसका ऑप्शन एक होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। नीचे जो दिए गए अभिकथन है ये के रूप में निम्नलिखित उस दूसरे कारण के रूप में है। ठीक, तो अभिकथन ए पढ़ते हैं। श्री शंभू के चिट्ठी तथा द्विवेदी जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं। कारण है इसका कि ललित निबंध की विविध श्रेणियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई। ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका देखिए दो होगा, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यानी कि जो कारण है वो अभिकथन की क्या है, सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न 89, अभिकथन ए है, यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। इसका कारण बताया जा रहा है कि यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। उपयुक्त कथन के आलोक में हमें सही विकल्प चुनना है। तो देखिए इसका हो जाएगा 89 का जो है पहला है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अर्थात जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दोनों कथन ही अपने आप में सही है। 90 का प्रश्न 90 है कि निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, बी सी ई ए डी, यानी बी है पहले आएगा, आम रास्ता नहीं है। ठीक है, ये सारे विवेकी राय के जो निबंध हैं, तो इस प्रकार से जो इनका क्रम है वो ये है, पहला बी है, फिर सी है यानी जीवन अज्ञात का गणित है, फिर ई चली फगुनहट बौरे आम, फिर ए गमई गंध गुलाब, फिर डी यानी कि उठ जाग मुसाफिर जो सबसे बाद में इनकी है। उठ जाग मुसाफिर का प्रकाशन वर्ष 2012 मान सकते हैं हम लोग। प्रश्न 91 है। देखिए ये गद्यांश है और इसको जो है आप लोग स्वयं पहले पढ़ लें, उसके बाद से आगे बढ़ते हुए हम लोग डायरेक्ट इसके पहले प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद जो है ये पहला प्रश्न है कि राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो पहला ही हो, पहला होगा। तो वह शैतान से दूरी रखना जरूरी मानती थी। सॉरी ये गलत होगा, इसका आंसर 2 ही होगा। ठीक है, उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग में इसका पहले ही पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 है कि सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आत्मा को माना गया है। ठीक है, मानव जीवन का आवरण सूफी मत में आत्मा को माना गया है। प्रश्न 93 है, संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं। तो देखिए संगीत का उपयोग वे समाधि की सुगमता के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है 94, बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए बका की जो स्थिति है इसका अभिप्राय है ईश्वर मिलन से दूरी की स्थिति। ठीक है,
जो ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति बका का ये इसमें अर्थ है इस पैराग्राफ के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? तो देखिए, ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की जो दशा है इस पैराग्राफ के अनुसार वो है फना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 2 होगा इसका। अगला प्रश्न 96 है, उपयुक्त अनुच्छेद यानी कि ये जो गद्यांश दिया है के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ है? ठीक है, तो गद्यांश के अनुसार है इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन 2। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम से, 1857 के स्वाधीनता संग्राम से इसका नवजागरण की शुरुआत माना गया है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है बतानी है, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। अगला प्रश्न है 98, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया? तो ये है बहादुर शाह को बनाया गया था, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसका नेतृत्व जो है किसानों ने किया। आखिरी प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 100, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी? तो देखिए, जो सामंतों की भूमिका है वो सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। अगला पार्ट जो होगा तीसरा होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 101 से लेके और 150 तक के प्रश्नों का संकलन रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।